हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निषेचन, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गाइस, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था पॉलिनेशन। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस देख सकते हैं। गाइस, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर वाले जो हैं और बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। गाइस, फर्टिलाइजेशन क्या होता है आज हम जानेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं ये भी देखेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में वो सारे आज जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कस करेंगे। गाइस देखिए, जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है इसकी डिफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डिफिनेशन कहती है कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मिलन होता है, जिसमें जो है जाइगोट का निर्माण होता है, और जो जाइगोट है वो आगे जा कर के एम्ब्रियो यानी भ्रूण का रूप ले लेता है और नए पौधे का विकास होता है। यह इसकी परिभाषा है, आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि ये परिभाषा जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है गाइस। अब निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है, पहले इसमें क्या है, परागण होता है। परागण तो आप जान चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में उसमें बताया गया था। निषेचन से पहले परागण की प्रक्रिया होती है जिसमें परागण पुंकेसर से निकलकर स्त्री केसर पर जाते हैं। गाइस, परागण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और दूसरा जो होता है वो परपरागण होता है। स्वपरागण क्या होता है, इसमें एक ही फूल में नर और मादा युग्मक का मिलन होता है। इसमें एक ही जो फूल होता है उसमें नर और मादा युग्मक का मिलन होता है। और जो परपरागण होता है जिसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें परागण एक फूल से दूसरे फूल के स्त्रीकेसर पर पहुंचता है, जिसको क्या कहते हैं, परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं गाइस। दूसरा जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में, उसमें क्या है कि वो पराग नली का निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब का इसमें जो है फॉर्मेशन होता है। गाइस, पराग कण स्त्री केसर पर गिरने के बाद एक नली का निर्माण करते हैं जिसे पराग नलिका कहा जाता है। यह पराग नलिका वर्तिकाग्र के माध्यम से अंडाशय, जो ये अंडाशय आपको दिखाई पड़ रहा है, वो अंडाशय तक पहुंचती है जहां अंडाणु होते हैं। यहाँ पे अंडाणु होते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या है, एक यहाँ से देखिए, ये जो आपको येलो येलो पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, इसी को पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये यहाँ पर जो है ओवरी तक पहुँच जाती है। ओवरी ये दिखाई पड़ रही है आपको, ये ओवरी है, इसके अंदर जो है पॉलन ट्यूब पहुँच जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, परागनली का निर्माण कहा जाता है। आगे गाइस देखिए, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दिया गया है। पराग नलिका के माध्यम से नर युग्मक अंडाशय तक पहुँचते हैं और एक नर युग्मक अंडाणु के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, इसे निषेचन कहा जाता है। दूसरा नर युग्मक, जो एक नर युग्मक होता है वो निषेचन की प्रक्रिया करता है। उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीयक नाभिक सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर भ्रूणकोश बनाता है, इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। द्विनिषेचन भी बहुत पूछा जाता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में, इसे भी आप याद रखेंगे कि क्या होता है द्विनिषेचन, जो केवल फूलों वाले पौधों में होता है। आवृतबीजी पौधे उनको कहते हैं जिनमें फूल आते हैं, और उन्हीं पौधों में जो है ये द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, ये केवल एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं में पाई जाती है गाइस। चौथा जो प्रोसेस है इसमें फर्टिलाइजेशन में, वो कहता है कि युग्मनज का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। निषेचन के बाद युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। जो निषेचन हो जाता है उसके बाद जो इसका युग्मनज का जो भ्रूण विकास होता है वो भ्रूण में होता है। भ्रूण से बीज का निर्माण होता है और बीज में निहित भ्रूण नए पौधे का रूप ले लेता है। जो बीज होता है उसमें जो निहित भ्रूण होता है वही नए पौधे का निर्माण ले लेता है। अब द्विनिषेचन क्या होता है जानिए। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन केवल आवृतबीजी पौधों में होता है, आपने अभी देखा। द्विनिषेचन जो होता है वो जो फूल वाले पौधे होते हैं जिनमें फूल आते हैं उनमें होता है।
इसमें एक नर युग्मक अंडाणु से और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक नाभिक से मिलता है। एक जो नर युग्मक होता है वो अंडाणु से मिलता है और दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीयक नाभिक से मिलता है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उससे मिलता है। यह प्रक्रिया जो होती है, यह प्रक्रिया भ्रूण और भ्रूणकोश दोनों के निर्माण में मदद करती है। आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं आसानी से। ये जो है जाइगोट यहाँ पर है, ये जाइगोट है और इसमें क्या है रिलीज ऑफ, इस हाथ से देखिए यहाँ पर कुछ संरचना दूसरे टाइप की दिखाई पड़ रही है आपको और यहाँ पे क्या है दूसरे टाइप की है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर जो है एक जाइगोट का निर्माण होता है। डबल निषेचन जो होता है, द्विनिषेचन, इसमें क्या है केवल जाइगोट का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं गाइस। जो निषेचन होता है इसके क्या परिणाम होते हैं, फर्टिलाइजेशन के जो रिजल्ट्स क्या होते हैं, बीज का निर्माण होता है। जो निषेचन होता है उसी के द्वारा बीज का निर्माण होता है। युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय बीज का रूप ले लेता है। दूसरा जो है ये इसका जो रिजल्ट है वो है फल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। अंडाशय का विकास फल में हो जाता है और बीज के चारों ओर रक्षात्मक परत बनाता है। तीसरा जो इसका प्रोसेस है, परिणाम है इसका, वो है नए पौधे का निर्माण। जब निषेचन होता है तो उसके बाद क्या है एक नए पौधे का निर्माण होता है। बीज के अंकुरण से एक नया पौधा उत्पन्न होता है। बीज का जो एक अंकुरण होता है, जर्मिनेशन से एक नया पौधा उत्पन्न होता है। अब जो निषेचन के महत्व क्या हैं, निषेचन के महत्व भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। पौधे की प्रजनन प्रक्रिया का प्रमुख चरण होता है। जो निषेचन का महत्व है इसमें पहला जो इसका प्रोसेस है वो है पौधे की प्रजनन प्रक्रिया का प्रमुख चरण होता है। नए पौधे के निर्माण और उनकी नस्ल के संरक्षण में मदद करता है। जो निषेचन होता है वो एक तो पौधे के प्रजनन प्रक्रिया का प्रमुख चरण होता है, दूसरा पौधे के निर्माण और उनकी नस्ल के संरक्षण में मदद करता है। तीसरा जो है वो द्विनिषेचन के कारण पौधे के बीज में पौष्टिक भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जो बीज के विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जो द्विनिषेचन होता है उसके बाद जो भ्रूणकोश बनता है, भ्रूणकोश क्या होता है, ये बीज को पोषण जो है पोषण उसको चाहिए जितने भी पोषक तत्व वो किससे प्राप्त होते हैं, वो भ्रूणकोश से ही वो प्राप्त करता है और लंबे समय तक जो है जीवित रहता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं निषेचन से वो जान लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है निषेचन क्या होता है। तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक का मिलन होता है, जिससे युग्मज का निर्माण होता है। यह पौधे में प्रजनन का महत्वपूर्ण चरण है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि निषेचन क्या है तो आप ये बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन क्या होता है। तो द्विनिषेचन एक अद्वितीय प्रक्रिया है जो केवल आवृतबीजी पौधों में होती है। इसमें एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर युग्मनज बनाता है, जबकि दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलकर ट्रिप्लॉइड भ्रूणकोश बनाता है। अगला जो क्वेश्चन आपका है तीसरा वो है परागण, और जो है यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो निषेचन होता है उसमें क्या अंतर है। तो क्या बताया गया है यहाँ पे कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण को पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है। निषेचन परागण के बाद होता है जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं। थैंक यू गाइस।